Hello dear kids, welcome back. As in the previous video, we discussed about what is democracy and what are its features. So now in this video, I am going to tell you the stories of some countries that will prove you how democracy is the best form of government. But you must keep in mind the features of democracy which we had already discussed. So number 1, story of Pakistan. Firstly, read the given points, then I'll explain it in Hindi. In Pakistan, people formally have elected a parliament and government. यानी कि पाकिस्तान में लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे रूल्स रेगुलेशन के साथ पार्लियामेंट और गवर्नमेंट को चूज़ करा. तो इस यानी कि अब जिसको चूज़ करा सारी पावर्स उनके हाथ में होंगी, मैंने आपको बताया था. बट द रियल पावर इज हेल्ड विद दोज हु इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. अरे ये क्या हुआ? अब लोगों ने चूज़ तो कर लिया अपना हेड, लेकिन वहाँ पावर किसको मिली? सारी जो उन्होंने चूज़ नहीं करा था उन लोगों को, मतलब किसी और थर्ड पार्टी को ही पावर मिल गई. पर डेमोक्रेसी में हमने क्या पढ़ा है? रूलर शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल. रूलर्स इलेक्ट करेंगे, लेकिन साथ साथ क्या बोला है हमारी डेमोक्रेसी ने कि मेजर डिसीजंस भी जो होंगे वो वही वाले लीडर्स लेंगे. लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ. तो अब ये कौन नया बंदा था जो पाकिस्तान पे रूल कर रहा था? अब वो देखते हैं. तो ये महाशय थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ. पाकिस्तान का ही रहने वाला एक इंसान था. इसने क्या करा? सबसे पहले 1999 में अब गवर्नमेंट जो वहाँ पे इलेक्टेड थी उनकी परमिशन ली सबसे पहले. तो उन्हें थोड़े रिस्पेक्ट दी. उनकी परमिशन से क्या करा? मिलिट्री अपने आप को बहुत सिक्योर करा. बहुत सारी आर्मी फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस अपने कब्जे में करी. उसके बाद एक यानी कि उसने एक मिलिट्री कूप बना लिया, अपना पूरा मिलिट्री का ग्रुप. अब जब उसका ये ग्रुप बन गया तो उसने थोड़े टाइम बाद उसे लगा कि क्यों ना मैं ही यहाँ पे रूल करूँ, है ना. तो उसने क्या करा कि अपने आप को रूल कराने के लिए सबसे उसी मिलिट्री की हेल्प से उसका गलत फ़ायदा उठा के उसने क्या करा कि जो वहाँ पे लोगों ने इलेक्ट करे थे, जो लोगों ने अपने लिए लीडर चुना था, उन्हें तो धक्के मार के निकाल दिया, उन्हें हटा दिया और ख़ुद को वहाँ का क्या ज़बरदस्ती क्या बना लिया? प्रेसिडेंट बना दिया. अब प्रेसिडेंट वो बन गया. बस कुछ सालों तक तो वो प्रेसिडेंट वहाँ का रहा. अब वो चाहता था मैं हमेशा कुछ और साल फिर प्रेसिडेंट रहूँ. तो उसने फिर एक तरकीब अपनाई. उसने क्या करा? एक रेफरेंडम जारी किया. रेफरेंडम क्या होता है? एक तरह का फॉर्म होता है जिसमें जो लोग किसी चीज़ के फेवर में होते हैं वो अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं कि हाँ वी आर रेडी फॉर दिस, हम अग्री हैं इस चीज़ के लिए. तो उसने क्या करा? ज़बरदस्ती उसने एक रेफरेंडम जारी किया और उसने ज़बरदस्ती पाकिस्तान के लोगों से फिल करवाया कि हाँ तुम लोग अग्री हो मुझे प्रेसिडेंट देखने के लिए. वो भी ज़बरदस्ती करा, फ्री और फेयर नहीं, ज़बरदस्ती किया. तो उनसे डरा धमका के उनसे लिखवाया कि हाँ हम चाहते हैं परवेज़ मुशर्रफ जी ही हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट रहें. इस तरह से इसने कुछ ऐसा किया और फिर वो खुद आगे के लिए फिर से प्रेसिडेंट बन गया. अब जब वो फिर प्रेसिडेंट बन रहा था, जो वो ये गलत काम कर रहा था, तो बहुत लोगों ने आवाज़ें उठाई, प्रोटेस्ट करा गलत के लिए. तो लोगों ने बोला कि ये जानबूझकर धोखा से हमारे साथ ही ऐसे करा रहा है. ठीक है, तो फिर भी किसी तरह वो वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया. लेटर ऑन क्या हुआ? जब वहाँ पे लोगों ने फिर से डिमांड करी कि नहीं हम तो अपने लीडर्स को खुद चुनेंगे. तो किसी तरह ऐसा भी हुआ, लोगों ने लीडर्स को फिर चुना, फिर सरकार बनी. सरकार तो बन गई, गवर्नमेंट तो बन गई, पर लेकिन जो हमारे सबसे इंटेलिजेंट पर्सन थे परवेज़ मुशर्रफ जी, उन्होंने फिर सोचा कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है. उन्होंने फिर दिमाग दौड़ाया. उन्होंने क्या कहा कि रूल तो मेरा चलना चाहिए. तो उन्होंने अपने आप, वो प्रेसिडेंट तो थे, तो उसका उन्होंने फ़ायदा उठा के क्या करा? अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया. मतलब उन्होंने क्या रूल निकाला कि अब जितनी भी सरकार लोग, जितने भी पीपल को लोग इलेक्ट करेंगे अपना हेड, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होगी कि वो उन्हें कभी भी हटा सकता है. तो बस लोगों ने अपने लीडर्स चुने और एज अ प्रेसिडेंट उसने उन लीडर्स को हटा दिया. तो यानी कि ये क्या हुआ यहाँ पर? डेमोक्रेसी में होता था, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि रूलर्स को लोग इलेक्ट करेंगे और वही जो इलेक्टेड लोग हैं वो पूरी कंट्री पे काम करेंगे. वहाँ क्या हुआ? भले ही लोग, पाकिस्तान के बेचारे लोगों ने इलेक्ट तो कर लिए लोग, पर रूल चला किसका? मुशर्रफ जी का. नेक्स्ट इज द स्टोरी ऑफ चाइना. इन डेमोक्रेसी रूलर मस्ट बी इलेक्टेड बाय पीपल. ये तो हमें पता है कि डेमोक्रेसी है तो हम लोग ही अपने रूलर को चुनेंगे. और लेकिन इन्हें चुनने के लिए हमें क्या चाहिए? एक सिस्टम, है ना. तो वो सिस्टम क्या होगा? इलेक्शंस. अब चाइना में भी क्या हुआ? इलेक्शंस रेगुलर 5 ईयर्स, हर 5 ईयर्स के गैप पे इलेक्शंस होते थे पार्लियामेंट में. ठीक है, दिस हैज़ द पावर टू अपॉइंट. अब वो जो इलेक्शंस होते लीडर बनते थे, तो उसी तरह से वो लीडर्स भी आगे अपने प्रेसिडेंट को भी चूज़ कर सकते थे. ये तो भाई बहुत अच्छा हो रहा था. बट
अब एक चीज़ क्या गलत थी, जो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं, जिसमें से हम अपने लीडर को चुनेंगे, वो अपनी मर्जी से खड़ा हो सकता है ना, ये मैंने आपको बताया था, अगर उसे लगता है कि मैं एबल हूँ, एज क्वालिफाई कर रहा है वो प्रॉपर तो। बट वहाँ क्या था, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो एक चाइनीज़ लोगों की एक पार्टी बनी हुई थी बड़े, तो वो क्या था, उनकी पार्टी से परमिशन लो। अच्छा तुम्हें हेड बॉय हेड के लिए खड़ा होना है, जाओ उनसे परमिशन लेकर आओ। अब पता नहीं वो अलाउ करते भी हैं कि नहीं, वो डिपेंड करता था। और एक और चीज़ बताती हूँ इंटरेस्टिंग, अगर उन्होंने अलाउ कर भी दिया तो कितने भी वोट्स हो जाएं, किसी ना किसी तरीके से वो सिर्फ अपनी फेवर वाले पर्सन को ही गवर्नमेंट बना पाते थे। मानी कि जो उनकी फेवर का जो कोई पर्सन खड़ा हुआ है अगर, तो वही लीडर बनता था वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं वोटिंग में भी कुछ गड़बड़ होती होगी। तो बट वोटिंग मस्ट बी विदाउट एनी फियर और थ्रेट। जो लोग वोट देंगे वो बिना किसी डर और धमकी के होना चाहिए, ताकि क्या हो कि अगर इस साल एक कोई पर्सन है तो अगले साल 4 साल या 5 साल बाद किसी और को भी मौका मिले जीतने का। हर बार एक ही इंसान जीते ऐसा तो नहीं हो सकता। जीतने और हारने के चांसेस सबके होते हैं उसमें, ठीक है। पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के ही मेंबर्स बार बार जीत रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो गलत था वहाँ पर। तो चाइना में जो इलेक्शन सब कुछ हो रहा था, गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक नहीं थी। ऐसे ही पाकिस्तान में भी जो हो रहा था वो डेमोक्रेटिक नहीं था। और फीचर को एक्सप्लेन करते हैं स्टोरी ऑफ सऊदी अरेबिया से। देखो क्या होता है स्टूडेंट्स की डेमोक्रेसी में हर एक सिटीज़न को जो एडल्ट है, यानी कि 18 और 18 से अबव है, उसे वोट देने का राइट है। इसीलिए इसे बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब फिर चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, काला हो, गोरा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, कुछ मैटर नहीं करता है। लेकिन इन सऊदी अरेबिया वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। वुमेन को कोई राइट ही नहीं था वोट देने का। भाई ऐसा क्या भेदभाव करना। लेकिन अगर एक्चुअल डेमोक्रेसी थी तो वहाँ होती है, तो उसमें क्या है, ईच एंड एवरी सिटीजन एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव अ राइट फॉर वन वोटिंग, और उनके वन वोट की वन वैल्यू होती है, यानी कि वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हर एडल्ट को कंट्री के वोट देने का अधिकार है, डिस्पाइट चाहे उसका कलर कोई भी हो, चाहे उसकी कास्ट कोई भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, मेल या फीमेल कुछ भी सेक्स हो उसका, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया में भी क्या था, बाकी कंट्रीज़ की तरह डेमोक्रेसी नहीं थी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिम्बाब्वे, स्टोरी ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे वॉज रूल्ड बाय अ पार्टी जेनू PF, एंड उस पार्टी का लीडर कौन था, रॉबर्ट मुगाबे। अब क्या था कि वो कंट्री को बार बार रूल कर रहा था। अब वो बहुत पॉपुलर तो था, रिच पर्सन था, लेकिन वो बार बार जीतता जा रहा था। वो जीतता कैसे था, अनफेयर प्रैक्टिस, कुछ गलत काम करके हर बार वो इलेक्शन जीतता था। क्या, अब जो अपोजिशन पार्टीज, मैंने आपको बताया था ना, जो जीतती है वो रूलिंग पार्टी होती है, और जो बाकी कैंडिडेट्स खड़े हुए वो सब अपोजिशन पार्टीज होते हैं। तो अपोजिशन पार्टी बहुत हरास हो गई, बहुत परेशान हो गई थी उससे। एवरी मीडिया वॉज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। क्या होता था कि मतलब वो उसकी अनफेयर, जो अपोजिशन पार्टी थी, अनफेयर प्रैक्टिसेस को सामने लाना भी चाहें तो नहीं ला पाती थी, क्योंकि हर तरह का मीडिया, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, सब उस रॉबर्ट ने अपने कंट्रोल में कर रखा था। और कई बार तो वो क्या करता था, बहुत सारे गलत प्रैक्टिसेस को यूज़ करता था कि जैसे न्यूज़पेपर था, एक इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर था वहाँ पर, उसमें भी उसने अपना रूल कर रखा था कि अगर कोई उसमें उसके खिलाफ कुछ लिखता भी है उसके अगेंस्ट, तो वो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। पोलिंग बूथ्स को चेंज कर देता था, मतलब बहुत सारी गलत चीज़ें करके वो जीतता था। तो इन दिस वे देयर आर द गवर्नमेंट वॉज नॉट फॉलोइंग। तो वो गवर्नमेंट कैसी थी, जो रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं कर रही थी और सिटीजन्स के राइट की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी। बट डेमोक्रेसी में दोनों चीज़ें होती हैं, रूल ऑफ लॉ को भी फॉलो किया जाता है, सिटीजन्स की रिस्पेक्ट भी की जाती है।